प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम सब एक बात को जानेंगे, एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसका नाम एलकना था। और वो एलकना की दो पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना की दो संतान थी, उसके दो बेटे थे, लेकिन हन्ना के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पनिन्ना जो है वो उसको चिढ़ाती रहती थी। वो कहती रहती थी कि वो बांझ है, वो किसी लायक नहीं है, उसके तो दो पुत्र हैं परंतु हन्ना के कोई पुत्र नहीं है। इस तरह से वो उसको चिढ़ाती थी। अब सोचिए, जिसके पास संतान नहीं है, ये इस दुख को केवल वही लोग इस बात को समझ पाएंगे कि कैसा लगता होगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने वचन में लिखा है, पहला शमूएल में जब हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर इसलिए प्रभु की स्तुति हो कि आगे हम वचन में जाएंगे और क्या देखेंगे कि इसके कारण क्या हो जाता था कि हन्ना बहुत उदास हो जाती थी, बहुत निराश हो जाती थी, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती थी और आंसुओं से रोती थी और वो खाना भी नहीं खाती थी। देखिए, हम वचन में पढ़ते हैं, पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 6 पद। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना न खाती। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हालेलुया। भाइयों, एलकाना एक अच्छा पति था। उसे दोनों पत्नियों की चिंता थी, लेकिन हन्ना से वो ज्यादा प्रीति रखता था, ऐसा वचन कहता है। और जब हन्ना रोती थी और खाना नहीं खाती थी तो वो उसे तसल्ली दिया करता था, क्या 10 बेटे से बढ़कर मैं नहीं हूं तेरे लिए? तू क्यों रोती है? क्योंकि वो खाना नहीं खाती थी। भाइयों बहनों, दिन रात उसे लज्जित करती थी पनिन्ना, और वो लज्जा में रोती कुड़ती और दुखी होकर, बहुत ही निराशा से, उदासी से भरकर वो खाना भी छोड़ देती थी। और उसकी जो समस्या है वो कोई और नहीं, जितनी अच्छी तरह से वो समझती थी उससे अच्छी तरह से और कोई नहीं समझता था। उसका पति उससे कहता है, मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं। तो जब वो भवन में गई तो क्या हुआ, यहां पर एक वचन कहता है कि तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। भाइयों बहनों, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जब किसी इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, उसको अपनी समस्याओं से समाधान जब उसके हाथ से बाहर होता है, तब हम बेबस महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, हम कमजोर महसूस करते हैं। और उस समय ये जो महसूस होता है, उससे हमारा हृदय अपने आप रोने लगता है, हमारे आंखों से आंसू चलते रहते हैं। परमेश्वर क्या कहना चाहता है इस वचन से? भाइयों बहनों, आगे जब हम देखते हैं, वो मन में बहुत ही व्याकुलता से यहोवा के भवन में बहुत ही व्याकुलता से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपने दुख को परमेश्वर के भवन में उसके सम्मुख रखना शुरू किया। और जब वो रो रही थी तब उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे, वो बिलख रही थी। बिलख बिलख के रोने का मतलब है, आप समझ रहे कि कोई शब्द मुंह से नहीं निकलता है, सिर्फ रोए जा रही थी सिसकियों के साथ। क्या आपके जीवन में भी ऐसी ही सिसकियां हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसे ही रोना है जैसे हन्ना के जीवन में था? तो भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं 11 पद में, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा।
हालेलुया। उसने मन्नत मानी, उसने अपनी समस्या, अपने दुख को परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर, रो रो कर उसने परमेश्वर के सम्मुख रखा। हालेलुया। और कहा, मेरे अगर कोई पुत्र होगा, अगर परमेश्वर तू देगा तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए तेरे भवन में दे दूंगी, तेरे सेवा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या होता है यहां पर, हन्ना मन 13 पद में जब हम पढ़ते हैं, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है भाई बहनों, हम अपने दुख को किसी के सामने बोल भी नहीं सकते, इसलिए कई बार ऐसी पीड़ा होती है कि हम बोल ही नहीं पाते, बल्कि सिर्फ रोए जाते हैं, रोए जाते हैं, रोए जाते हैं। लेकिन जब यहां पे लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। भाई बहनों, अपने मन की बात जब आप खोलकर प्रभु से कहेंगे ना, तो आप अपने वश में नहीं रहेंगे, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका मन जो है वो परमेश्वर को सामने देख रहा है और अपने दुख और दर्द को जाहिर कर रहा है। इसी तरह हन्ना भी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द नहीं सुनाई पड़ता था, वो इतनी तकलीफ में थी। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ, जब एली याजक ने पूछा तू नशे में है, तो उसने कहा मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो दुखिया हूं, मैं तो दुखिया हूं, मैं तो दुखिया हूं। हालेलुया। बहुत दुखी थी वो, इतनी दुखी थी। आज कई लोग हैं हमारे इस संसार में जो नाना प्रकार के दुखों से होकर गुजर रहे हैं। उनका दुख अगर हम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हमसे भी ज्यादा दुखी व्यक्ति इस संसार में और भी हैं। हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है भाई बहनों, लेकिन और भी लोगों से जब हम मिलेंगे और उनका दुख सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने खुशकिस्मत है कि परमेश्वर ने आपको सही सलामत रखा है। हालेलुया। ये हन्ना के जीवन में आंसू ही आंसू थे, आंसू ही आंसू थे। फिर क्या हुआ? अपनी दासी को, 16 पद में, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण का है। जब आप लज्जा से होकर गुजरते हैं, जब आप लोगों के द्वारा मजाक बनाए जाते हैं, तब आपके दिल में जो पैदा होता है वो ऐसा दुख होता है। भाई बहनों, जो कोई जिस किसी के साथ ऐसा हुआ है वही जान सकता है कि हन्ना कैसे दुख से होकर गुजर रही थी। वो चिढ़ाई जाने के कारण, वो अपने लज्जित होने के कारण ऐसा बिलख बिलख कर उसके आंसू निकल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। उसने जब तक प्रार्थना न की उसने खाना नहीं खाया और अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाती गई। तब क्या हुआ? 19 पद में, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर को लौट गए। एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। ये थी हन्ना की कहानी जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से उसको उसके दुख से छुड़ाया, उसको जयवंत किया। हालेलुया। उसके आंसुओं को पोंछ डाला। हालेलुया। किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे लज्जित होने से बचाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसका शत्रु जब उसका मजाक उड़ाते थे तो किस तरह से उसको मजाक बनने से बचाया। भाइयों बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ करेगा। हालेलुया। ऐसा ही कुछ करेगा कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जब आप बिलख बिलख कर और अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने रखेंगे तो आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं
प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको आशीष देगा और आपको लज्जित होने से बचाएगा। जिस प्रकार हन्ना को उसने बचाया, उसको उसके दुख से उभारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आज की रात की प्रार्थना में, हालेलुया, कि जितने भी लोग इस लज्जा से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग इस चिढ़ाए जाने से होकर गुजर रहे, जितने भी लोग प्रभु कहते हैं अपने मन में कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर है भाइयों बहनों, उस पर आप अपनी आशा को लगा सकते हैं। हालेलुया, उस पर हम अपनी आशा को लगाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र नाम का। जिस प्रकार से पहला शमूएल में आपका वचन कहता है प्रभु कि हन्ना को आपने इतनी बड़ी लज्जा से प्रभु छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, और हन्ना के जीवन में कोई संतान नहीं थी मेरे पिता, और उसे संतान देकर परमेश्वर उसे लज्जा से बचाया परमेश्वर, उससे बांझ होने का नाम को परमेश्वर हटा दिया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आज कई बहन बेटी परमेश्वर इस वीडियो को अगर देख रही हैं, अगर उनके कोई संतान नहीं है परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु वे गर्भवती हो यीशु के नाम में, और आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, आप उनके गिड़गिड़ाहट को सुने और उनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, और उनके जीवन से लज्जा को दूर करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे ही प्रभु तेरे कई भाई बहन पिता परमेश्वर दुख से होकर गुजर रहे हैं, या प्रभु किसी और दुख से वो परेशान है और लज्जा को सह रहे हैं परमेश्वर, उनके रोने को सुन पिता, उनके बिलखने को सुन प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुन और उन्हें छुटकारा दे प्रभु। जिस प्रकार से तूने हन्ना के जीवन में अपने आश्चर्य में कर्म को किया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु, इसी प्रकार परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के जीवन में कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में प्रभु, आप उन्हें टच करें यीशु के नाम में, आपका आशीर्वाद उनके जीवन में आने पाए। आज की रात प्रभु तू उनके आंसुओं को पोंछ डाल पिता परमेश्वर, आज तू उनको शांति दे मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में प्रभु, जो भाई बहन माताएं परमेश्वर इस लज्जा से होकर गुजर रही हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू उन्हें निकाल रहा है प्रभु, तू उनकी प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उन लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने रोग को लेकर चिंतित हैं, जो अपनी बीमारी में बिलख बिलख कर रो रहे हैं परमेश्वर, उनके तकिए भीग जाते हैं प्रभु आंसुओं से मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में तेरी अद्भुत सामर्थ्य उनको छुए इसी वक्त, और वे अपने रोग से चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। हम अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है प्रभु, उनके जीवन में भी परमेश्वर अगर कहीं भी किसी क्षेत्र में वो लज्जा का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, तो आप उन्हें उस लज्जा से बचाएं, आप उन्हें उस लज्जा से बाहर निकालें, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं आज की रात परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक के दुख से उसे छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं प्रभु, तू आशीष देने जा रहा है प्रभु, तो उनकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप रोज सुबह और रात को प्रार्थना और वचन के वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमें खुशी होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।